प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 8 उदाहरण 8, 9, 10 पर चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 8 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि AP 10, 7, 4 -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A1 कितना बच्चों हमारा 10, A2 कितना बच्चों हमारे यहाँ पर 7 और A3 है 4। अंतिम पद कहिए या आप an कहिए, बात एक ही है। कितना है -62। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता करना होगा कि ये पद कौन सा है, फिर हम अंतिम से पद ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम यहाँ से निकालेंगे डी सारवंत्र, जो कि क्या जाएगा A2 में से 1 घटा दें 7 घटा के 10, D1 कहिए डी कहिए क्या जाएगा ऋणात्मक 3। तो सारवंत्र आगे बच्चों हमारा कितना 3। अब हम देखेंगे कि 62 कौन सा पद है इसका। लिखेंगे an बराबर है a जमा के n घटा 1 गुणा टी। तो an है ऋणात्मक 62, a है 10 जमा n घटा 1 गुणा डी ऋणात्मक 3। तो -62 बराबर है 10 जमा n गुणा ऋणात्मक का 3 ऋणात्मक 1 घटा ऋणात्मक 3 क्या जाएगा -62 बराबर है 10, ये कितना जाएगा ऋणात्मक 3 है, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक जमा 3। तो -62 ये 10 और ये 3 कितना जाएगा बच्चों 13 घटा 3 है। अब यहाँ से क्या करेंगे -62 13 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा -13 बराबर है -3। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 और 2 5 6 1 7। तो -75 बराबर -3 है, या कह सकते हैं ऋणात्मक 75 बराबर ऋणात्मक 3 है। ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह कट जाएगा तो क्या जाएगा धनात्मक बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों 75 बराबर है 3n। हमें क्या करना है n का मान ज्ञात करना है। n क्या जाएगा 75 भाग 3 कितने चला जाएगा 3 से भाग करेंगे तो 25 पर। तो यहाँ से क्या जाएगा 25 बराबर है n। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो अंतिम पद ऋणात्मक 62 है वो कौन सा पद इसका 25वां पद है। अब हमें पीछे से क्या ज्ञात करना बच्चों, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें दी गई पी में कितने पद हैं 25 पद। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम से 11। तो हम लिखेंगे अंतिम से 11वां पद क्या होगा, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद क्या होगा बच्चों, अंतिम से 25 पद है, 25 में 1 जोड़ देंगे और 11 घटा देंगे, यानी कि 26 में से 11 जाएगा क्या होगा 15वां पद। कहां से प्रारंभ से होगा, यानी कि जो पद हमारा प्रारंभ से 15वां होगा वही पद क्या होगा अंतिम से 11वां पद होगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालना बच्चों A15, यानी कि N15 हो गया हमारे पास। तो A15 क्या जाएगा यहाँ से A जमा N घटा के लगाते हैं तो 15 घटा के 1 गुणा D। तो यहाँ से क्या जाएगा A15 बराबर है A जमा के 14D। आप इसे ये न लिख के सीधा ये भी लिख सकते हैं, आपको याद है। तो हमें निकालना है 15वां पद प्रारंभ से। तो A था बच्चों हमारा 10 जमा 14 गुणा सारवंत, जो कि कितना बच्चों हमारा ऋणात्मक 3। क्या जाएगा 10 14 थी 42, ऋणात्मक 42 हो जाएगा, क्योंकि ये जमा का ये घटा का तो घटा के आएगी गुणा। तो इसमें से 42 में से 10 जाएगा कितना जाएगा ऋणात्मक 32। तो 15वां पद प्रारंभ से 32 और अंतिम से 11वां। तो क्या लिखेंगे, अतः अंतिम से 11वां पद क्या होगा ऋणात्मक 32 होगा। ठीक है, जो शुरू से 15वां होगा वही अंतिम से क्या होगा बच्चों 11वां पद होगा। इसी के साथ उदाहरण नंबर 8 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 9 पर। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 9 के अंदर 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से स्थान 22 पर निवेश की जाती है। वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित करते हुए
क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि यह तथ्य यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत का ब्याज प्रकलित की। सबसे पहले में दिया गया बच्चों मूलधन 1000 रुपये, दर 8% वार्षिक और समय जो कि बार बार बदलता रहेगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 हम 30 वर्ष तक पढ़ाना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। किसके लिए? पहले वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं बच्चों। क्या जाएगा यहाँ से, साधारण ब्याज निकालना किसके लिए? पहले वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या था बच्चों? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, पहला आ जाएगा 80 रुपये। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, साधारण ब्याज दूसरे वर्ष, जो कि क्या हुआ 1000 गुणा 8, दूसरे वर्ष कुछ इसमें क्या जाएगा 2 वर्ष बटे 100। तो 8 दूनी 16, 160। अब निकालेंगे साधारण ब्याज तीसरे वर्ष। ये हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय 3 वर्ष बटे 100। तो 8 दिए 24, 240 रुपये। अब हमें देखना है कि एपी बनाता है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम वर्ष के ब्याज को A1 मान लेंगे, दूसरे वर्ष के ब्याज को A2 और तीसरे वर्ष के ब्याज को A3। हम यहाँ से देखेंगे इनका सारवंत्र क्या बराबर आ रहा है, क्या होगा A2 घटा के 1, 160 घटा के 80 कितना रहा है 40। D2 A3 घटा के A2, 240 घटा के 160 कितना जाएगा 80। पहले में 60 में से 80 का तो 80 आएगा, 40 गलती लिख दिया था। तो हम देख रहे हैं कि D1 और D2 क्या है, समान है। चलेंगे वैसे क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। ठीक है, तो क्या है, एक एपी बन गई। और यदि एपी है तो हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, 30 वर्ष का बताना है। तो हम क्या निकालेंगे, ए हमारे पास दे दिया, डी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, डी बराबर कितना है बच्चों 80। एन कितने वर्षों में ब्याज एकत्रित क्रम है 30 वर्ष, बताएंगे कितना है बच्चों 30। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि हमें 30 निकालना है। तो क्या करेंगे, ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर है ए जमा के एन घटा के 1 गुणा डी। तो एन 30 है तो ए 30, ए जमा के 30 घटा के 1 गुणा डी 80। ए 30 बराबर है, ए का मान कितना है 80 जमा 30 में से गया तो 29 गुणा 80। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या, हमें सीधा भी लिख सकते हैं क्या कि ए 30 बराबर है ए जमा के 29 डी। तो वही आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए 30 बराबर है, गुणा करने पर कितना जाएगा इसका, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 2320। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा ए 30 कितना जाएगा बच्चों 2400। ठीक है, तो 30 वर्षों में कितना ब्याज होगा, तो ले देंगे यहाँ से। अतः 30 वर्षों के अंत 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं चर्चा उदाहरण नंबर 10 पर। उदाहरण नंबर 10 में बच्चों कह रहा है कि फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, इसमें कुल कितनी क्यारियां हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली क्यारी में जितने फूलों को क्या मान लेंगे 1, दूसरी क्यारी को A2, तीसरी क्यारी के फूलों को A3 और अंतिम क्यारी के फूलों के क्या मान लेंगे AN। तो हमें बताना कितनी क्यारी, यानी कि ये AN इसका नंबर क्या है ये बताना है, कौन सी संख्या पर है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे AP है या नहीं। तो DA कितना जाएगा, A2 घटा के 1
21 घटा के 23 और D2 A3 घटा के A2 19 घटा के 21 अंतर करने पर आएगा ऋणात्मक 2, इसका भी अंतर करने पर ऋणात्मक 2। इस पर हम क्या देख सकते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान, इसलिए क्या है बच्चों, एक एपी है और एपी है, तो एपी के हिसाब से हम इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हमें ए एन दे दिया, सब चीजें दे दी, हमें क्या बताना है, ए एन कौन सा नंबर लगा देंगे, ए एन बराबर है ए जमा एन घटा के गुणा डी। ए एन 5 है, ए 23, एन घटा के 1 गुणा डी कितना है बच्चों हमारा, ऋणात्मक 2। तो 5 बराबर है 23 जमा एन गुणा ऋणात्मक 2 घटा 1 गुणा ऋणात्मक 2। 5 बराबर है 23 ऋणात्मक 2n। ऋणात्मक में क्या जाएगा बच्चों, धनात्मक 2। तो 5 बराबर क्या जाएगा 23 और 2 बच्चों 23 और जमा का 2 कितना जाएगा 25 ऋणात्मक 2n। क्या जाएगा यहाँ से 5 बराबर 25 घटा के 2n, तो हम क्या करेंगे 25 को इस तरफ भेजेंगे, क्या जाएगा 5 घटा के 25 बराबर है घटा का 2n, ये ऋणात्मक 2n। तो क्या जाएगा 25 में से 5 घटेगा कितना जाएगा बच्चों, ऋणात्मक 20 ऋणात्मक 2n। ऋणात्मक क्या जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, यही कर देते हैं इसको, क्या जाएगा 20/2 बराबर है n, कितने चल जाएगा 10 पर, तो n बराबर है 10। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, तय फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां है। फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 10 भी समाप्त होता है और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।